गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समझ पुनः एक बार एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे हम अनुभव आधारित पाठ्यक्रम या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से लिया गया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अन्य प्रकार के पाठ्यक्रमों के बारे में जाना था, जिसमें शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम शामिल था। आज हम लोग अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को भी जानेंगे और इससे इसकी विशेषताओं को भी समझेंगे। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम एक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण आदि विविध अनुभव प्रदान करता है। इसका अर्थ है शिक्षाप्रद अनुभवों की एक ऐसी श्रृंखला जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, हितों और उद्देश्यों से विकसित होती है। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है उससे छात्रों में ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और भी बहुत से अनुभव प्रदान होते हैं और यह एक श्रृंखला होती है शिक्षाप्रद अनुभवों की जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, हितों और उद्देश्यों से विकसित होती है। अनुभव गतिविधि का अंतिम उत्पाद है। जो भी हम लोग एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो कोई काम करने के पश्चात ही हम हासिल करते हैं। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सक्रिय रहता है क्योंकि वह हमेशा अपने शारीरिक और सामाजिक वातावरण में विभिन्न उत्तेजनाओं का उत्तर देने के लिए होता है। हम हर समय अपने वातावरण में समायोजन करते रहते हैं और उससे हमें अनुभव भी प्राप्त होते रहते हैं। बातचीत की प्रक्रिया में हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर किसी से हम बातचीत करते हैं तो भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनुभवों को प्रधानता दी जाती है। मानव जाति के समस्त अनुभवों को पाठ्यक्रम में रखा जाता है ताकि बालक उन अनुभवों से लाभ उठा सके। नन महोदय ने लिखा है कि इस पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन में सफलता के लिए भूतकाल के अनुभव बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। जो भी हम लोग अनुभव पहले प्राप्त करते हैं तो बाद में उससे हमें लाभ ही मिलता है। जॉन डेवी के शब्दों में अनुभव अपने पर्यावरण के साथ जीव की बातचीत का एक विषय है, एक ऐसा वातावरण जो मानव के साथ साथ भौतिक भी है, जिसमें परंपरा और संस्था के साथ साथ स्थानीय आसपास की सामग्री भी शामिल है। अब हम लोग आते हैं कि अनुभव के कितने प्रकार होते हैं। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर भी कक्षा में विद्यार्थियों को विविध अनुभव प्रदान करते हैं। अनुभव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रत्यक्ष जिसे हम डायरेक्ट कहते हैं और अप्रत्यक्ष भी जिसे इनडायरेक्ट भी कहते हैं। पहले हम प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रत्यक्ष अनुभव तब प्राप्त होते हैं जब बच्चा किसी स्थिति का सामना करने के लिए या जब वह वास्तविकता के साथ सीधे संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए स्कूल के खेत या कार्यशाला में काम करना, विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करना, क्षेत्र की यात्राएं सभी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। इस तरह के अनुभव प्रथम ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव कभी कभी संभव या वांछनीय नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव से कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बच्चा जो भी किसी भी स्थिति का अगर प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है, वह बिना किसी के द्वारा बताए गए वह खुद अनुभव प्राप्त करता है। जैसे कि स्कूल में वह किसी कार्यशाला में काम करता है, विज्ञान प्रयोगशाला में खुद काम करता है, यात्रा करके वह कुछ भी चीज़ों को देखता है तो उससे उसे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है और इस तरह के अनुभव को हम लोग प्रथम ज्ञान कहते हैं। अप्रत्यक्ष अनुभव इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये अनुभव कुछ माध्यमों से
जैसे पाठ्य पुस्तकों, रेडियो प्रसारण आदि से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ तक कि नए विषयों का ज्ञान भी ऐसे अनुभवों के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बच्चा इसमें स्वयं सम्मिलित नहीं होकर कुछ माध्यमों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष अनुभव, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रत्यक्ष अनुभव अप्रत्यक्ष अनुभव को एक वास्तविक स्पर्श देते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उपलब्ध विस्तृत ज्ञान की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं वह अप्रत्यक्ष अनुभव को एक वास्तविक स्पर्श देते हैं। बिना प्रत्यक्ष अनुभव के अप्रत्यक्ष अनुभव का कोई भी मतलब नहीं होगा। अब हम अनुभव आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताओं को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है, इसलिए यह बालकों की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। यह पाठ्यक्रम उन आदतों और कौशलों के निर्माण पर जोर देता है जो बेहतर जीवन जीने के लिए उपयोगी है। अगली विशेषता हमारी है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा को अनुभवों के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में मानता है। नंबर 4, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नंबर 5, यह पाठ्यक्रम नमनीय एवं लचीला है, आवश्यकता अनुसार हम लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं। नंबर 6, यह बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। नंबर 7, इसमें भौतिक एवं सामाजिक वातावरण का प्रयोग अधिक होता है। नंबर 8, यह पाठ्यक्रम प्रजातांत्रिक भागों से भरा पूरा है। अगली जो विशेषता हमारी है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम की, वह है यह पाठ्यक्रम विद्यालय एवं समाज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सफल एवं समर्थ है। नंबर 10, यह बालकों का मानसिक विकास करता है। नंबर 11, बालकों की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। नंबर 12, इसमें बालकों को स्व अनुभव एवं स्व अनुशासन की भावना को विकसित होने का अवसर मिलता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन असीम अनुभवों का संग्रह है। हर पल मानव या बच्चे अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों से जिन्हें हम सीखते हैं और अपने व्यवहार को संशोधित करते हैं। इसलिए शिक्षा को अनुभवों के पुनर्निर्माण के रूप में कहा जाता है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में उपयुक्त शैक्षिक प्रणाली के लिए विभिन्न अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अनुभवों के माध्यम से ही बच्चा जीवन के सबक को सीखता है। इसलिए अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में शिक्षकों के एवं छात्रों शामिल होते हैं, जिससे छात्रों के सभी पक्षों का विकास हो सके। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब अनुभव आधारित पाठ्यक्रम एवं उसकी विशेषताओं से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अनुभव आधारित पाठ्यक्रम के महत्व को उसमें विस्तार पूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।